वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। आज की वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के कीवर्ड्स करेंगे। चैप्टर हमने पूरा रीड कर लिया है अच्छे से। अब बारी है कीवर्ड्स की। ध्यान से समझना, जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में डायरेक्ट भी पूछते हैं और उसकी फुल एक्सप्लेनेशन भी पूछते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन हमने कर ली है, तो अब करते हैं एक बारी जल्दी जल्दी इनको कीवर्ड्स को। देखो, सबसे पहले है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वन पेरेंट विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हमने पढ़ा था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई भी फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का। प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते, कैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल, उनका डिटो होता है। ठीक है। फिर है बाइनरी फिजन, ए टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाल्व्स। ये एक टाइप का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, स्प्लिट हो जाता है। दो में हुआ है तो बाई मीन्स टू। एग्जाम्पल है अमीबा का। अब है बडिंग। बडिंग क्या होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेयर ए न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो एज ए स्मॉल आउटग्रोथ बड ऑन द पेरेंट बॉडी लाइक इन हाइड्रा। जैसे हमने वीडियो में पढ़ा था, हाइड्रा में क्या होती है, एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलती है जिसको बड बोलते हैं। उसी बड से जो है एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, उसको बोलते हैं बडिंग। ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हुआ, बडिंग के थ्रू, इसलिए इसको बडिंग बोला है। फिर है एम्ब्रियो, द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता था बच्चों, जाइगोट। जाइगोट में डिवीजन के बाद वो क्या बनता था, एम्ब्रियो। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद की अर्ली स्टेज है उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। एम्ब्रियो से पूरा बेबी डेवलप होगा। बिफोर द बॉडी पार्ट्स आर फुली फॉर्म्ड। अभी बॉडी पार्ट्स पूरे बने ही नहीं है, जो वो एक मास ऑफ सेल है जो डिवीजन हो गया था वहाँ पे, उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो। अब है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सबको पता क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। हमने वहाँ पे दो टाइप के फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। किसका एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, फ्रॉग का। और फिशेज में भी जो है ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट कीवर्ड है, एनसीईआरटी की सीरीज में चल रहे हम। फर्टिलाइजेशन क्या था, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या था, स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या था, एग। दोनों के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। फिटस क्या होता है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो वेयर ऑल बॉडी पार्ट्स आर डेवलप्ड एंड रिकॉग्नाइजेबल। फिटस क्या था भाई, एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बना था, बेबी। जब बेबी के पूरे पार्ट्स डेवलप हो जाएं और वो मदर की वोम के अंदर है, सारे पार्ट्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, हेड, लेग्स, आई सब कुछ बन गया, उसको बोलते हैं हम, मतलब पूरा बेबी तैयार हो गया और वो मदर की वोम के अंदर है, उसको बोलते हैं फिटस। अब है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कहाँ पे हो रहा है, फीमेल बॉडी के इनसाइड, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन हैंड्स, और भी आप अपने और से लिख सकते हो। मेटामॉर्फोसिस क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से क्या बना था, लाइफ साइकिल पढ़ी थी हमने फ्रॉग की, पूरा फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग बन गया था, उसके बीच में जितने उसमें ड्रास्टिक चेंज आए उसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। फिर है ओविपेरस एनिमल। ओविपेरस एनिमल क्या होता है, एनिमल दैट ले एग। ऐसे एनिमल्स जो क्या ले करते हैं, एग। वो बेबी को जन्म नहीं देते, वो एग रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं ओविपेरस। जैसे एग्जाम्पल हैन और फ्रॉग, और भी आप ऐड कर सकते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूजन होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, उसको बोलते हैं विविपेरस एनिमल। एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमन, डॉग, और भी आप ऐड करोगे। ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड वो है जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, द सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, इट डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजेशन के बाद की जो पहली स्टेज क्या थी, क्या स्ट्रक्चर बना था हमारा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, उसमें डिवीजन के बाद फुल ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है। एग, एग क्या होते हैं, ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा। एग्स कौन प्रोड्यूस कर रहा था, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। ओवरी क्या करती हैं, एग रिलीज करती हैं। इन एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है, उसी को ओवा भी बोलते हैं, उसी को एग भी बोलते हैं, उसी को फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। ठीक है। फिर है स्पर्म। स्पर्म क्या है, स्पर्म क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। स्पर्म एक मेल गैमेट है। ए सिंगल सेल विद ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट
लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। हमने जो स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर सारी चीज़ें थी जो एक सेल के अंदर होती है, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, आई होप आपको कीवर्ड समझ में आ गए होंगे।